नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 27 जुलाई 27 जुलाई 2024। असल में अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ देशों की दौरे पर थी, जिनमें दो देश प्रमुख हैं, एक इंडिया और दूसरा चाइना। इंडिया में आई तो उनकी बात यहाँ काफ़ी सकारात्मक रही, काफ़ी मुद्दों पर बात हुई, व्यापार से संबंधित भी बात हुई, द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात हुई बहुत सारे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समझौता ये किया इंडिया ने, तीस्ता जल समझौता, तीस्ता वाटर से संबंधित समझौता था, जिस पर एक बांध वगैरह बनना है और वहाँ बिजली बनाने का भी एक प्रोग्राम करना है, वो लगाना है, पूरा हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट। ये इंडिया ने इसको अपने पास ले लिया है, इस पूरे ठेके। अब इसके बाद में क्या हुआ कि वो यहाँ से चल करके फिर चाइना गई दौरे पर, लेकिन चाइना इतना ज़्यादा गुस्साया हुआ था, पता नहीं क्या समझ में नहीं आया। असल में चाइना तीस्ता जल समझौते को अपने पास चाहता था, वो प्रोजेक्ट अपने पास चाहता था, लेकिन वो ले नहीं पाए। इससे चाइना काफ़ी खफा हो गया, या क्या था समझ में नहीं आया। शेख हसीना इस उद्देश्य से गई थी कि चाइना एक अच्छी खासी रकम उनको देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उल्टा उसने मिसबिहेव किया शेख हसीना, और इतना ज़्यादा मिसबिहेव हुई शेख हसीना कि समझौते को बीच में ही छोड़ करके चली गई वापस। अब उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो होना शुरू हो गया है आजकल। लगभग मतलब यह है कि एक तरफ से लगभग हाँ है, सिर्फ आधिकारिक उस पर समझौते पर साइन होना है कि भारत को मोंगला पोर्ट जो है चाइना बांग्लादेश का, उसके कुछ टर्मिनल्स का संचालन मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक विजय होगी। कारण यह है कि इससे भारत पूर्वोत्तर के राज्यों से एक अल्टरनेट रास्ते से भी जुड़ जाएगा। अभी तक हमारे पास पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा वगैरह जाने के लिए कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं था, सिर्फ वहीं चिकन नेक कॉरिडोर से होकर के ही हम लोग जाते थे। लेकिन बाय द वे भविष्य में अगर कभी लड़ाइयाँ छिड़ती हैं और हाँ चिकन नेक कॉरिडोर पर कोई हिंड्रेंस काज होता है, तो उसके लिए हमने अब तैयारी कर लिया है कि हमारे पास अगर मोंगला पोर्ट का के टर्मिनल्स का संचालन आ जाता है तो हम वहाँ से अपने सामान को पूर्वोत्तर के राज्यों को भेज सकते हैं। हालांकि ये बात दीगर है, ये बात भी समझना है कि मोंगला पोर्ट इंडिया से भी रेलवे लाइन से भी जुड़ा हुआ है। अब उसको थोड़ा अपग्रेड करना है और उसको बढ़ा करके पूर्वोत्तर के राज्यों तक ले जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा समझौता होगा। अभी तक हमारे पास ओवरसीज़ जो वो हैं, मतलब कि पोर्ट संचालन की जिम्मेदारी है, उसमें चाबहार है ईरान का, दूसरा सेनबेत है म्यांमार का, और तीसरा ये है एशिया रीजन में मोंगला पोर्ट। हालांकि चाइना के पास ऐसे कई वो हैं पोर्ट हैं, लेकिन मोंगला चाइना के पास नहीं गया, इंडिया के पास आया। यह चाइना की एक बहुत बड़ी डिफीट है और इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है इंडियन डिप्लोमेसी की। चलिए, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, जब इस पर फाइनल समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और इंडिया इसको संचालित करना शुरू कर देगा पूरी तरीके से, तब इस पर और भी कुछ प्रकाश डाला जा सकेगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल एक खुशखबरी है कि हमने यहाँ पर चाइना को एक पटखनी दे दी है, जिसको बहुत लंबे समय तक याद करेगा। हालांकि इस पोर्ट का सामरिक महत्व भी है भविष्य में, लेकिन एक टर्मिनल हमारे पास रहेगा, इसलिए हम सामरिक तो नहीं लेकिन व्यापारिक महत्व पर हम बहुत ज़्यादा जोर दे सकते हैं कि यहाँ व्यापारिक हमें लाभ बहुत ज़्यादा होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।